देखते हैं बस सुनते गाने को लिए असलान का अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम माय न्यू व्लॉग। सीन ये है कि कल मेला जो था टू बी कंटिन्यू हो गया था। नातिक को कमिटमेंट ये की थी कि आज फिर जाएंगे क्योंकि कुछ चीज़ें कुछ आइटम रह गए थे। तो फिर मैं दोस्तों की तरफ चला गया था। तो अभी मैं घर लौटा हूँ तो आगे सीन जो है तैयार है। आपको पता है पसूड़ी गाना भी था तो इधर भी पसूड़ी डली हुई है कि कल आपने बोला था आज फिर मुझे लेके जाएंगे तो फिर मुझे लेके चलें। नहीं, मैं नहीं मानता। लो जी मैं रेडी होके गैरेज में खड़ा हूँ। जाएंगे हम बाइक पे कल की तरह। और बाइक पे क्यों जाएंगे ये वहाँ जाके आपको बताऊँगा कि सीन क्या होता है पार्किंग वाला। बेगम और बच्चों को कोई लारा लगा दो ना तो जब तक वो पूरा नहीं होता ना तो वो फिर दोनों कान खाती रहती हैं। एक का तजुर्बा मुझे है दूसरे का नहीं है। अरे कहना क्या चाहते हो? माशाल्लाह जी मुश्किल वक्त का दोस्त हम सफ़र मेरा 70। पार्किंग में बाइक लगाने के बाद और 50 रुपया पेमेंट करने के बाद मैं और नातिक मेले की तरफ रवां दवा हैं। और ये पार्किंग आपको रश नज़र आ रही होगी दोनों तरफ और यहाँ पे गाड़ी फंस जाती है तो ट्रैफिक बिल्कुल जाम हो जाती है शाम के टाइम। अभी तो इतनी रश नहीं है लेकिन जब जब टाइम गुजरता है तो रश बढ़ती चली जाती है। आज दूसरी तरफ से मेले में एंटर हुए और ये झूले आपको नज़र आ रहे होंगे। ये सामने जानवरों वाला सेगमेंट था और बाकी लोग एंजॉय कर रहे थे। धूप सही मज़ेदार थी मस्त और हम खड़े होकर देख रहे थे कि हमने जाना किस तरफ है। तो फाइनली डिसीजन ये हुआ कि पहले चलते हैं जी मौत का कुआं देखते हैं। और बैकग्राउंड म्यूज़िक मैंने आपके लिए म्यूट नहीं किया क्योंकि मेले की चासी तो मेले की आवाज़ों से आती है। डिफरेंट जब आवाज़ें आती हैं यहाँ से खड़े होकर मैं मेले का जायज़ा ले रहा हूँ और बोल तो कुछ नहीं सकता। तो उस टाइम वहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था इसलिए मैंने बाद में यहाँ पे वॉइस ओवर की। और यहाँ से ना मेले का जो ये व्यू था बहुत मज़े का था और हर चीज़ क्लियर नज़र आ रही थी क्योंकि ये जगह जो थी ये हाइट पे थी। कुछ देर मैं वेट करता रहा और फाइनली ये बंदा आ गया बाइक चलाने वाला। और ये इस कुएं के अंदर बाइक को गोल गोल घुमाएगा और ख़तरों से खेलेगा। और पेट के लिए इंसान को रिस्क के लिए किन किन ख़तरों से गुज़रना पड़ता है ये देख के मेरी आंखों में आंसू आ गए।
ये जी हम पहुंच चुके हैं जानवरों के जो स्टॉल था उसके बाहर, और यहाँ पे अंदर कुछ जानवर रखे हुए थे इन्होंने, जो मैंने भी पहली दफ़ा देखे। और टिकट लिया हमने 100 रुपये का। नातिक ने बोला मामू ये देखने हैं, यहाँ पे कुछ डिफरेंट किस्म के थे, कुछ का नाम मुझे आता है कुछ का नहीं आता। बाकी आप इंजॉय करें और देखें और गैस करें क्या क्या है यहाँ पे। दिल से मस्त हो जाती है, खुशी में आ जाती है, घूमने लग। सामने देखो, सामने देखो। मस्त हो गई, मस्त हो गई, मस्त हो गई नागन, मस्त हो गई। सामने देखो, सामने देखो, मस्त हो गई नागन, कैसे खुशी से घूम रही है। सामने देखो, उठा दे पर्दा, दिखा दे जलवा, दुनिया देख रही है इस नागन को। ये मस्त हो गई, मस्त हो गई। मेले का असल मज़ा तो साउंड सिस्टम से आता है। डिफरेंट डिफरेंट आवाज़ें आती हैं, कोई इधर बुला रहा होता है, कोई उधर बुला रहा होता है। और बाकी मैं देख रहा था काफ़ी सारे लोग इंजॉय कर रहे थे, हर किस्म की हर उम्र के लोग इंजॉय कर रहे थे। और अभी हम सोच रहे थे कि हम किधर जाएं, सब कुछ डिपेंड करता था नातिक पे। तो बहरहाल ये बाहर इधर उधर घूमते हुए और फुल इंजॉय करते हुए। वेरी गुड। सो नेक्स्ट स्टेप था, नातिक कहता है मैंने एयर गन से निशाने लगाने हैं। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, तुम ये वाला काम कर लो, क्योंकि एंजॉय तो तुमने करना है। जैसे तुम्हारी खुशी में मैं खुश हूँ। आज फुल एंजॉय कर लो बेटा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अपने इलाके का बहुत ना खून है, शहर गुजरे खान तो है ना बहुत ना खून है। शहर गुजरे खान है ना नंबर 1 तफरी अदारा है जनाब। कारवा होंगे, निगाहें हमको ढूंढेगी, न जाने हम कहाँ होंगे। इसके सदर कादिम के स्टेडियम मुकाम इज्जत सेंटर दरबार बाबा हाथी शेर कदम। फोटो हैं, नमूने हैं, तस्वीरें हैं, ये सब चीजें, सब खेल, सब कमाल अंदर जिंदा करके दिखाए जाते हैं। दूर दूर से आकर दुनिया देख रही है। कई हजरात, कई भाई घड़ी घड़ी आके देखते हैं इसको, घड़ी घड़ी टिकट लेते हैं और देखते हैं। दिल करता है इस अजायब घर को देखें। नलके के कमाल भी देखो। नलके आपने भी घरों में लगवा रखे हैं, लेकिन उनके साथ पैप होता है और टाइम पे पानी आता है। ये सामने फोटो देखो, ये सामने फोटो देखो, ये है वो सांपों की रानी। इसका घर सांप का है, शक्ल असल सांपों की रानी। असल जो शीशनाग होता है वो बीन के लहरे पर मस्त हो जाता है। ये है असल सांपों की रानी। ये सांपों की रानी भी जब बीन बजती है, ये बीन के लहरे पर मुंह गाइस आप अपनी कश्ती के आसमान की ऊंचाइयों में साफ ही आसमान, लेकिन उनके साथ बैठ हो कोई तोरण नहीं। ये खाली पित्तल की टूटी, खाली नलका आपके सामने चल रहा है और पानी की बाल्टी भरी जा रही है। ये सुबह से लेकर नातिक की तमाम फरमाइशें पूरी करने के बाद एक दफ़ा फिर हमने आज फिर जो मेले का सेंट्रल पार्ट था जहाँ पे खाने पीने और खिलौनों की चीज़ें थी, वहाँ पे हमने फिर चक्कर लगाया। और यहाँ पे हम घूमते हुए और हमने बहुत इंजॉय किया। शुगर मेला देखा हमने, लोग किस तरह शॉपिंग कर रहे थे और घूम फिर रहे थे। काफ़ी जानने वाले लोग भी यहाँ पे हमें मिले, जिनसे हेलो आए भी हुई। इससे पहले कि ठंड ज़्यादा होती और शाम होने को थी, और मैं और नातिक जो है मामू भांजा मूवमेंट एंजॉय करने के बाद घर की तरफ निकल पड़े। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अल्हम्दुलिल्लाह घर पहुंच गया हूँ। नातिक इज़ वेरी हैप्पी, अल्हम्दुलिल्लाह वो हैप्पी है तो मैं भी हैप्पी हूँ। सारा मौसम हैप्पी है, हर चीज़ हैप्पी है अल्हम्दुलिल्लाह।
और बाकी ये सीन है कि टाइम से हम वापस आ गए हैं, क्योंकि शाम के टाइम ट्रैफिक ज़्यादा होती जाती है और भी बड़े मसले मसाइल होते हैं। तो हमने थोड़ा इंजॉय किया है, जो आपने वीडियो देखी है। तो बहरहाल अब घर पहुँचा हूँ, तो उसके बाद आते साथ ही ना, घर अभी नहीं पहुँचा, थोड़ी देर पहले पहुँचा था, तो घर में कोई आया हुआ था गेस्ट, तो फिर व्लॉग मैंने कंटिन्यू नहीं किया। सीन ये हुआ है कि मैं बैठा हूँ ना, वो जो कश्ती वाला ऐसे था झूला, और मुझे ना मिनी हार्ट अटैक टाइप की कोई फीलिंग्स आई हैं। तो उसके बाद मैं घूमा हूँ सारा मेला, मतलब जो बाकी जगह नाती को घुमाया है, लेकिन आपको बता नहीं सकता कि मेरी तबीयत का क्या हाल था। तो फिर घर आते साथ ही ना मैंने सोचा कि थोड़ा माइंड को जगह पे लाने के लिए फ़ौरन मैंने कॉफ़ी बनाई, वो पी। नाउ आई एम फीलिंग बेटर। लेकिन ना मैं आपको बताऊँ, रिस्क नहीं लेना चाहिए। बड़े टाइम बाद मैं बैठा हूँ, अगर आपका दिल जो है ऊपर नीचे होता हो तो ऐसी जगह पे ना बैठे। शुक्र करें मैं गोल वाले पे नहीं बैठा, उस पर नातिक भी कहता है मैंने नहीं बैठना। एक दफ़ा तो मेरा प्लान बन गया था कि चलो जाती जाती बाहर है, वैसे ही इस महीने में 34 का टर्न हो जाऊँगा मैं, तो एक दफ़ा उस पर भी बैठ लें। कभी पूरी लाइफ में उस पर नहीं बैठा। इस वाले पे जो कश्ती वाला था, इस पे आगे एक दफ़ा मैं बैठा हुआ था, तो आज मैं दोबारा बैठा हूँ, बैठा सेंटर में हूँ, लेकिन जो मुझे फीलिंग्स आई हैं वो मैं आपको बता नहीं सकता। हाल ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह खैर वाफियत से घर पहुँच गया हूँ। बाकी सीन ये था कि बाकी आपने जो सारी जगह देखी और सब कुछ देखा, तो मुझे यही फीलिंग आ रही थी, रोटी बंदा खा जाती है और रिस्क कमाने के 100 तरीके हैं, 100 धंधे करते हैं लोग सिर्फ अपने पेट की खातर। अब यहाँ से कल मेला ख़त्म हो जाएगा, कल दिन के टाइम, और ये फिर चले जाएंगे कल्याम शरीफ, जो बाबा फजल नहीं है वहाँ पे ऊँट बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अब यहाँ से मेला उधर शिफ्ट हो जाएगा कल को। पर आज लास्ट डे था, अभी काफ़ी लोग आज आ रहे थे और रश आज भी ज़्यादा थी, कल बहुत ज़्यादा थी, आज भी है, क्योंकि आज सैटरडे है, तो अभी गाड़ियाँ काफ़ी सारी आ रही थी। लेकिन कल के दिन जो होता है ना 5 जनवरी को, वो स्पेशल डे है, वो है ही असल 5 जनवरी का दिन, तो उस दिन ज़्यादा रश होती है। सीन ये है कि यही घूमने फिरने के दिन होते हैं। नातिक के साथ कमिटमेंट की हुई थी कि आज फिर बेटा जाएंगे, तो आज फिर उसको घुमाया, तकरीबन फुल मेला एक्सप्लोर कराया। स्वाय एक वो जो आर्टिफिशियल से उन्होंने बनाए होते हैं, आगे इंसान होता है और पीछे उन्होंने मुख्तलिफ चीज़ें बनाई होती हैं, वो रह गया, और एक बड़ा झूला रह गया। बाकी तकरीबन कम्प्लीटली मेला हमने एक्सप्लोर किया है। और खिलौने नातिक ने इतने लिए थे पहले, पिछले साल तक बेशुमार लेता रहा और बेशुमार ज़ाया करता रहा। तो अब माशाल्लाह बड़ा हो गया, आईपैड ये वो ये इसके पास हैं ऑलरेडी, तो अब इसका वैसे भी दिल भर गया, तो पूछा कहता कोई चीज़ नहीं लेनी। तो बहरहाल इस दफ़ा खिलौने कॉस्टली भी बहुत ज़्यादा हैं, तो बहरहाल इसके शौक़ वगैरह पूरे हैं, तो बच्चों के शौक़ पूरे कर लेने चाहिए, फिर वो ज़रा रिलैक्स हो जाते हैं। तो अभी इसीलिए आज रिलैक्स है, सुकून में, मज़े में माशाल्लाह। उसके साथ साथ मैंने भी इंजॉय कर लिया ज़रा मेला। मैंने सोचा चलो हम भी ज़रा इंजॉय कर लें, झूले पे मैं भी बैठा हूँ कश्ती वाले पे। उसके बाद आपको बताया ना जो मेरे हालात हुए हैं, स्टिल अभी तक घूम रहा है माइंड, कोई समझ नहीं आ रही। उसके अलावा सीन ये है कि डेली रूटीन में आपको पता है मैं हर चीज़ शामिल करता हूँ। तो किचन में आज पके हुए हैं गोंगलू और गोश्त। रूम में अपने गया था, लेकिन कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा, तो मैंने कहा ओपन एयर में हूँ, बाहर ठंड तो है, लेकिन यहाँ पे चक्कर लगाऊँ ज़रा सहन के, तो तबीयत थोड़ी और बेहतर हो। गाइस वैसे मैं सोच रहा था इनकी लाइफ कितनी डिफ़िकल्ट है, जगह जगह जाते हैं, सर्दी में सोते हैं, मुसाफिरों वाली लाइफ है इनकी, बिल्कुल खाना बदोशों की तरह। एक वैसे काफ़ी अर्सा पहले ड्रामा भी बना था हवा पे रक्स, मैंने देखा नहीं था, लेकिन इसी बारे में था, तो उसकी स्टोरी भी मिलती जुलती थी, जिस तरह मेलों ठेलों पे और ये लोग जाते हैं, तो बस इस तरह का कोई सीन था। लाइफ वैसे इनकी भी टफ़ है, हम अपनी लाइफ देखते हैं, कहते हैं कितनी टफ़ है, तो हर बंदा अपनी अपनी जगह कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रोसेस से गुजर ही रहा है। तबीयत ख़राब होने की एक वजह ये भी है, मैं थोड़ा सेंसिटिव सा हूँ ना, मैंने वो थोड़ा सा ऐसे फ़ील कर लिया थोड़ा सा, स्पेशली वो जब मौत के कुएं में भी वो बाइक चला रहा था, मैंने सोचा कि यार ये ज़िंदगी के साथ खेल रहा है पैसे के लिए और हम लोग तमाशाई बन के खड़े हैं। तो रियली मेरी आंखों में एक दफ़ा आंसू आए। मैंने सोचा इंसान को किस किस ज़िंदगी के लिए, जीने के लिए कहाँ कहाँ से गुज़रना पड़ता है, और एट द एंड आपकी आंखें बंद हो जाती हैं और सांस ख़त्म। तो बहरहाल रिस्की काम था, अगर खुदा ना खास्ता कुछ भी हो सकता है, वैसे तो उनका डेली काम है, लेकिन है तो ज़िंदगी को हथेली पे लेके चलना ना ये चीज़। गाइस इसके साथ ही आज का व्लॉग मैं एंड करने वाला हूँ। उम्मीद है कि आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। वीडियो को बहुत लाइक सब्सक्राइब आपने लाजमी करना है। मिलते हैं कल न्यू व्लॉग में विद न्यू रूटीन। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अली असलान इज़ ऑफिशियली नाउ साइनिंग आउट। अल्लाह हाफिज़।